जोहार अर्जुन हंसदा तेहना दरबार सानाम को सगुन दाराम जहां लेका हिसाब ते ñeloग कना झारखंड रना जेपीएससी और विवाद सगई जहां मेना उनदिन खन नितो धबिते जोड़ा कातन मेना जेपीएससी रना बिनिड हुआ और ओनारे विवाद बांग हुआ और बांग जेपीएससी रना अर्जो ओडको और ओनारे विवाद बांग हुआ नोआ मा पालेन ओ आशा गया नितो नोकाना सगई गे बनाव कना अड़ी दिन खन जेपीएससी रना बिनिड बांग हुई कान तहन मेनखान तीन जखन अर्जो ओडकना ओना तायम खान गे नोकाना एटकेटोणे सिरजाव कना तेहें ओना इदी कातेन गे सनाम लेकाना गापालमारा हुआ तेहेंया नोआ गालोच आखड़ा रे एटकेटोणे अड़ी मारांगा कुकली रखा बाकाना अड़ी गान चेद लेका हुई दाड़ा मेटांग सीरियल ले मेटांग रूम रे जहां मेना को पठुआ को उनको को गे को पास का उन ढेर मेटांग सीरियल ले ताहे काते चेद लेकाते हुई दाड़ा तीन जखन नोआ कुकली रकाब कना जुदी बोन नेल दाड़ा खान नोआ रे नोकाना एटकेटोणे नोआ चेद लेका नोआ अड़ी मारांग सेटिंग मेनते अड़ी गान हड़ को मेने नोआ इदी काते जहां तिना गे पठुआ मेना को उनको नितो हुलसई लगिन को अणगो हकना चलाव कान तहन को और जेपीएससी विभाग ना जहां अमली मेना ओंडे चलाव कातेन आको आको हुलसई को उदो सदरका मेनखान नोय नोआ जहां चितर नेलो कना नोआ जहां सीरियल नंबर को नेलो कना नोय ना को भितर रे नेल लेखान नेलो मिद सीरियल लेना मिद लगाते चेकाते हुई दड़ेआ नोआ को बाबते जस्ती कायते बाडाय हुआ जस्ती कायते गालमारा हुआ नोआ को इदी कातेन तेहें और मिद घड़ी भितर रे खान नोआ को आपे सामांग रे ठौका सहित गालमारा हुआ चेदा नितो बाको रोड बड़ा जहां तीन गे अमलिया को मेना को नौका मा जेपीएससी प्रशासन खन लई काना नोआ इदी कातेन तुनखी हुआ अभी जिस हिसाब से बात कर रहा था विवाद और जेपीएससी उसका नाता बहुत पहले का है और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय सिंह जी जो आईएएस एकेडमी जमशेदपुर के हैं। मैं सुधारना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनय जी। विनय सिंह जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद मेरी आवाज़ विनय सिंह जी के पास नहीं पहुँच रहा। जी मैं ये पूछना चाहूँगा जो नाता है ये जेपीएससी का और उसके साथ साथ ये विवाद का ये सिलसिला थमते नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से इतने दिनों बाद जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से अभी उसका रिजल्ट आया उसमें भी ये जो नज़र आ रहा है बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ जैसा नज़र आ रहा है। आपका इसमें क्या विचार है? जी देखिए, ये घोटाला नहीं है अर्जुन जी, ये महा घोटाला हुआ है और प्रारंभिक परीक्षा में जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई है इससे पता चलता है कि आगे चल करके क्या होगा। अगर आप ये क्या जादू की छड़ी है कि एक कमरे में बैठे हुए 40-40 लोग पास हो जाते हैं। अभी 3 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र जो हो रहा है, लातेहार का, साहेबगंज का, लोहरदगा का, हमारा मानना है कि 24 जिला में गड़बड़ी हुई, इस पर जांच होनी चाहिए, उपायुक्त से रिपोर्ट लेनी चाहिए और ये पूरा खेला हो गया है। क्योंकि ये देखिए कि जब एक सेंटर में अभी तक का जो रिकॉर्ड था कि 100 बच्चे में से 4-5 ही पास करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 100 बच्चे में से तकरीबन 50 बच्चे एक सेंटर से कैसे पास कर जाएंगे, वो भी एक रूम से। इसका मतलब मोबाइल से चोरी हुई, गूगल से चोरी हुआ और ये सिर्फ एक सेंटर पे नहीं हुआ है अर्जुन जी, ये जांच होनी चाहिए। 24 जिला में हुआ है और ये स्टूडेंट जो है छठ पूजा के बाद सड़क पर उतरेंगे। रांची में बहुत बड़ा जो है वो प्रदर्शन होगा जब तक जेपीएससी इस पर निष्पक्ष जांच नहीं करती है या फिर नया रिजल्ट की घोषणा नहीं करती है अर्जुन जी। जी बिल्कुल, आप कह रहे थे और जो अभी तक पता चला जेपीएससी ने भी कहा है कि इसकी जांच होगी, लेकिन कैसी जांच होगी? जो जांच होगी वो वही लोग करेंगे और जब रिजल्ट निकल रहा था तब उनको भी उस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए था, उस समय पर ध्यान नहीं रखा गया है और अभी जांच की जो निष्पक्षता होगी उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत सवाल उठ रहा है। विनय जी खाना पूर्ति होगी, जांच नहीं होगी। जेपीएससी ने तो कल स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम जांच करेंगे, लेकिन ये संजोग हो सकता है और संजोग एक प्रयोग है जो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखिए, अगर जांच करना था कितनी हड़बड़ी क्या थी कि मुख्य परीक्षा की डेट, मेंस एग्जाम की डेट जनवरी में इन्होंने बता दिया। छठी जेपीएससी पर जब जांच चल रहा था तो रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग करा दिया। पहली से लेकर के 7वीं तक सभी विवादों में एक बच्चा जब गलती करता है तो आदमी बोलता है कि बाद में सुधर जाएगा। छठी जेपीएससी तक झारखंड के तमाम युवा चुपचाप थे, लेकिन ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये इतना बड़ा घोटाला ये हो रहा है कि जो एक रिकॉर्ड बन रहा है, इसलिए इसको रद्द करके जो स्टूडेंट की डिमांड है कि इसको रद्द करके और इसमें नए सिरे से इसकी कार्य व्यवस्था को करनी चाहिए। ये जांच हमें लगता है दिखावा है और जांच में कुछ भी चीज सामने नहीं आएगा। आप देखिए, यही होगा कि शोकॉज होगा,
और ये बोला जाएगा कि कॉपी में तो चूंकि मार्किंग की हुई थी, सब बबलिंग किया हुआ था, कलर किया हुआ था, तो हम कैसे उसका नंबर काटे। लेकिन ये पहले तो अरेस्टिंग होनी चाहिए स्कूल के प्रिंसिपल की, उस इन्विजिलेटर की जिनको जिम्मेवारी दिया गया था, नहीं तो फिर जांच के ऊपर भरोसा नहीं है झारखंड में किसी को। जी बिल्कुल। और उसके साथ भी एक है, जो रिजल्ट जब निकाला गया उस समय क्या एक समय को देखते हुए रिजल्ट निकाला गया ताकि आंदोलन ना कर पाए। अभी इतने सारे पूजा है, यानी कि छठ पूजा है, दिवाली था, और ये समय को मद्देनजर रखते हुए ये रिजल्ट निकाला गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है, आप क्या इससे सहमत हैं? एकदम से देखिए, इसमें 3 चीजों के इन्होंने दिमाग लगाया। पहला, एक दिन पहले इन्होंने झारखंड में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को 6 वैकेंसी को रद्द किया, क्योंकि स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे थे, आंदोलन करने वाले थे। उसके तुरंत बाद दूसरे दिन जेपीएससी का रिजल्ट निकाल दिया, और फिर जब लगा कि आंदोलन और बड़ा होगा तो ये इन्होंने बता दिया कि मेंस हम ले लेंगे, और ये दीपावली का समय है, इसके बाद छठ की पूजा है, और झारखंड, बिहार, बंगाल में छठ को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसको देखते हुए इन्होंने ये तय किया कि इस एग्जाम में न्यूट्रलाइज किया जाए, मतलब धीरे धीरे पूजा पर्व में स्टूडेंट व्यस्त हो जाएंगे, सारे लोग रांची से छुट्टी में गांव चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, तो कोई जेपीएससी की और कूच नहीं करेगा। कल भी स्टूडेंट जेपीएससी के गेट पर गए थे, तो उन्हें वहां से हटा दिया गया। ये बोला गया कि आप अपनी लिखित शिकायत दीजिए। सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में लगातार चीजें दिखाई जा रही है, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। सीरीज में 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट से, कई सेंटर से खबर है कि यहाँ पर सीरीज में चोरी हुई है। तो ये देखिए, ये महा घोटाला है अर्जुन जी, कंप्लीट। जी बिल्कुल, ये एक चीज बहुत महा घोटाला जैसा नजर आ रहा है। जांच होगी, लेकिन जांच के ऊपर उतना सभी को भरोसा नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स है वो आंदोलन करेंगे, उन्होंने कहा है। लेकिन जब उसके बाद ये आंदोलन की बात भी सामने है, उसके साथ साथ पता चला कि थोड़ा बहुत घोटाला हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में जो रिजल्ट है उसको भी निकाला गया, और उसी के साथ साथ जनवरी में जो कहा जा रहा है कि मेन एग्जाम होंगे, वो भी जल्दबाजी किया जा रहा है, जैसा महसूस नहीं हो रहा। जी विनय जी, देखिए, पहले तो आप ये देखें कि जब हम लोग किसी के घर में कोई पार्टी, शादी विवाह करते हैं, तो कितने गेस्ट आएंगे उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं। जब जेपीएससी परीक्षा ले रही थी, 5 लाख लोग फॉर्म भरे थे, आपकी अगर स्थिति ठीक नहीं थी तो क्या जरूरत है हड़बड़ा के परीक्षा लेने का। और जिस स्कूल में आप पढ़ाई किए हैं अर्जुन जी, उसी स्कूल में आपका सेंटर रहेगा, वही टीचर आपके गार्डिंग करेंगे, तो कितना जेन्युइन होगा। और यही झारखंड में हुआ। ये घोटाला सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, क्योंकि लोकल सेंटर पड़ा है। गांव के लोग, प्रखंड के लोग टीचर को जानते हैं, तो टीचर गार्डिंग ही नहीं किए, उन्होंने छूट दे दिया। और ये छूट जहां जहां पर सीरियल पकड़ में आया, 5 लोग 6 लोग की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे। 5 लोग 6 लोग तो बहुत जगह पर है, लेकिन जहां पर 40-40 लोग, 30-30 लोग एक सीरियल में है, उनकी बात अभी शुरू हुई है। इसलिए ये कंप्लीट रूप से लग रहा है कि इसमें एकदम से खेला किया गया। और साथ ही साथ देखिए, मेंस की जो इन्होंने डेट दे दिया, उसमें तो एकदम भरोसा नहीं। जो बच्चे पास कर गए 4293, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि वो जो आशा में है कि उनको मेंस लिखने मिलेगा, लेकिन वहां पर भी कॉपी बाहर निकल करके उसमें भी लिखा लिखी का खेला होगा। तो अभी वो भी आंदोलन में सारे यूथ एसोसिएशन का साथ दे, सारे बच्चे 15 तारीख के बाद, स्थापना दिवस के बाद रांची में जो आंदोलन होगा, उसमें सारे युवक युवतियों को आने की पूरी उनको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में नहीं तो ये चीजें चलती रहेंगी। जी बिल्कुल। और आपने जिस हिसाब से कहा कि ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है, खेला होवे, यानी कि ये तो वेस्ट बंगाल का जब राजनीति में ये बहुत ही बड़ा चर्चित बात है, वो खेला होवे से भी बड़ा खेला हो गया, ऐसा आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा नजर भी आता है। जब तक एक कहा जा रहा है जो सामने है उस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा जो एक स्टूडेंट है वो क्या कह रहे हैं इस बारे में थोड़ा सा वो सुन लेते हैं, उसके बाद से ये चर्चा जारी रखेंगे। सबसे पहले ही बताया कि एक ही रूम से 33 लड़का पास कर गया। कट ऑफ इतना हाई चला गया,
जो कि आपको मैंने कहा नहीं जा सकता है कि ये इतना कटअप कैसे होगा। इससे साफ जाहिर है कि पहले इससे आसान प्रश्न था पिछले साल, लेकिन वहाँ कटअप 103 गया। ये 140 और 45 कटअप बता रहा है। ये निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि पहले या तो क्वेश्चन दिया गया या तो जो ब्लैंक सब रोक करके रखा, और यहाँ सेंटर मैनेज हुआ। एक ही सेंटर के एक ही रूम से 33 लड़के पास कर गए। ये अपने आप में संदेह है, उंगली उठाने लायक है, क्योंकि एक ही कितना तेज हो गया जी। एक रूम में जेकर सेंटर में पूरा सभे पास कर गया, और पूरा सेंटर हमारा 5,000 और 10,000 का हमरा एको नहीं पास किया, और एक रूम का 3300 पास कर गया। ये अपने आप में संदेह। जी बिल्कुल, जैसे सुन रहे थे काफी आक्रोश है, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके में काफी आक्रोश है, और कैसे कृपा जो है एक ही रूम में आ गया, और इसी के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी को भी सफाई देनी चाहिए, या फिर जेपीएससी की ओर से भी ऐसा कुछ सफाई नहीं है, ऐसा बयान भी नहीं आया अभी तक। ये एक सोचने वाली बात है विनय जी। देखिए, जेपीएससी के चेयरमैन को आप लोगों ने भी मैसेज किया होगा, कॉल किया होगा, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम, एक बर्थडे किसी का होता है तो ट्वीट करते हैं। ये मामला इतना बड़ा हिट हुआ, लोगों ने जाना इसको, इस पर झारखंड राज्य की छवि खराब हो रही है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे कि घर से जब बच्चा अर्जुन जी बाहर जाके तैयारी करता है तो उसके कितने पैसे, रहने का खर्च होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा देता है, और जब अगर तैयारी करने के बाद रिजल्ट में घोटाला हो जा रहा है, सेटिंग हो जा रहा है, तो क्या फायदा तैयारी करके, क्या जरूरत है इतना पैसा खर्चा करके। तो ये आक्रोश जो आप दिखा रहे हैं ये रहेगा। और झारखंड में अब युवा यहाँ का जाग गया है, वो अब चुप बैठने वाला नहीं है। और जैसा खेला होवे से भी बड़ा यहाँ खेला होइछे है, मतलब चल रहा है, और हर चीज में चल रहा है। जो नौकरी मिलनी चाहिए उसको रद्द किया जा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, नियमावली तोड़ मरोड़ के लाया जा रहा है। जो एग्जाम जेपीएससी को लेना चाहिए था, देखिए 4 जेपीएससी जो अभी चल रहा है बवाल, 4 जेपीएससी में सिर्फ 252 सीट है, पिछली बार एक जेपीएससी में 326 सीट था। तो ये सरकार की कंप्लीट जो है फेलियरनेस है ये। और इस पर तो मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट समय निकाल करके बोलना चाहिए। हमारे जो चेयरमैन अमिताभ चौधरी जी, अनीमा हांसदा जी और जो जमाल अहमद जी हैं, इन तमाम लोगों को, जेपीएससी के मेंबर को सामने आकर के बताना चाहिए कि युवा जो है वो हमारे ऊपर भरोसा करे, ट्रांसपेरेंसी हम लाएंगे और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। नहीं तो फिर तैयारी करना छोड़ देंगे इस राज्य के लोग, और वो सीधी सीधी दूसरे राज्य की ओर पलायन करेंगे। झारखंड की प्रतिभा दूसरे राज्य में चली जाएगी। जी बिल्कुल। और उसी के साथ और एक बात भी है, जो सरकारें गलती कर रही है, जो अभी की सरकार है या फिर उससे पहले की जो सरकार जो गलती कर रहे थे, वो गलती दोबारा हो रहा है, उसको दोहराया जा रहा है। ये एक चीज है, कुछ सीख नहीं ले रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक चीज है, सवाल इसलिए उठ रहा है, जब भी जेपीएससी का परीक्षा हुआ है उस समय से लगातार अभी तक, आज तक वो विवादों में घिरा हुआ है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है वो कुछ लोग सीखे, यानी कि जो सरकार के बाद सरकार हालांकि बदल रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, ये कितनी बड़ी एक विडंबना की बात हो सकती है। जी देखिए, बीपीएससी से हम एक एग्जांपल यहाँ पे देंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने बोला कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमको ये दर्द महसूस होता है कि एक जो तैयारी करने वाले बच्चे अगर समय से परीक्षा नहीं हो तो किस प्रकार की दिक्कत होती है। ये चीज, और उन्होंने सुधारा उसको। हमारा जेपीएससी को इस चीज को सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। मतलब देखिए, जेपीएससी के साथ हमारी और स्टूडेंट की कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, ना हमारा जमीन का झगड़ा है, लेकिन ना हमको नेतागिरी करने का शौक है। लेकिन आप समझिए कि जब बच्चे लाखों रुपया लगा करके 2-2 साल तैयारी करते, 5 साल में एक परीक्षा लेती है जेपीएससी, और उसके बाद इस प्रकार से सेटिंग हो जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में हो जाता है, अभी मेंस और इंटरव्यू के ऊपर कौन भरोसा करेगा। इसलिए ये जरूरी है झारखंड की सरकार को कि वो इस पर सुधार करे, ट्रांसपेरेंसी लाए। पूरे देश में आज जितना बदनामी हो रहा है जेपीएससी का, पहले 2 जेपीएससी पर सीबीआई जांच हुई, तीसरे पर, चौथे पर, छठा वाला हाईकोर्ट के डबल बेंच में है। आप बताइए इसमें कितना मनोबल टूटेगा। जिनकी उम्र समाप्त हो जा रही है, 5 साल के बाद आप वैकेंसी लाते हैं, एज में मौका नहीं दीजिएगा किसी को बाद में, तो ये बच्चे अब क्या करेंगे बताइए। आप एक बार तो बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे स्कीम ला रहे हैं कि झारखंड में नक्सली आम आदमी की तरह काम करे
और आप दूसरी और स्टूडेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो हमारे युवाओं को आप क्या सीख दे रहे हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए, कैबिनेट मीटिंग में इसको उठाना चाहिए कि ये बच्चों, होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हो रहा है अर्जुन जी। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ और एक बात भी है, जो गड़बड़ी की जब बात हो रही है, अगर यहाँ पर गड़बड़ी भी हुई है तो क्या जेपीएससी उसे स्वीकार करेगी? और दूसरी बात है, कितना ये एक मौका हो सकता है, कितना फिर ऐसा हो सकता है कि पेपर लीक जो बात कहा जा रहा है, जो वो थोड़ा ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं हुआ है, ऐसा क्या हो भी सकता है? देखिए, ये कई स्टूडेंट ने हमें जानकारी दी अलग अलग सेंटर से कि उनके पास सील टूटे हुए थे, और इसके बाद एग्जाम समाप्त होने के कुछ मिनट के बाद ही सोशल मीडिया पर आंसर आना शुरू हो गया था, 5 मिनट 6 मिनट के बाद ही टोटल क्वेश्चन का। तीसरी चीज स्टूडेंट ने भी बताया कि इन्विजिलेटर को जानकारी ही नहीं थी कि उनको करना क्या है। बहुत से होनहार बच्चों का सीरीज बदल दिया गया, मतलब ओएमआर सीट का सीरीज कुछ और है, आंसर का सीरीज कुछ और है। तो ये सारी गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी तो स्वीकार ही नहीं कर रही है, मतलब वो तानाशाही रवैया अपना ली कि हमको जो मन में आएगा करेंगे। झारखंड के जो युवा है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा इच्छा है कि हम मेंस लेंगे तो लेंगे, हम नया एक जेपीएससी का जब मन करेगा तो डेट देंगे। लेकिन ये अभी युवा जाग गई है और हमें लगता है कि वो इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी अर्जुन जी। जी बिल्कुल। आपने जिस हिसाब से कहा कि गड़बड़ी जो स्वीकार करने की बात है, वो शायद स्वीकार करे ना करे, उसके साथ साथ बदलाव की काफी जरूरत है, लेकिन यहाँ पर बदलाव शायद अभी तक नहीं हुआ। वो बदलाव कब आएगी और कितना जरूरी है जेपीएससी के लिए? जी देखिए, पहले तो कि जेपीएससी को सबसे पहला काम करना चाहिए कि एक डेट वाइज वो शेड्यूल प्रकाशित कर दे कि हम आने वाले वक्त में ये सारे एग्जाम को ले रहे हैं, ये हमारे गाइडलाइन है, और मैच खेलते समय बीच में हम नियम नहीं बदलेंगे। ये हाईकोर्ट ने भी चेतावनी दिया है जेपीएससी को। इनको दूसरा चीज कि इसमें पॉलिटिकल लोगों को नहीं लाया जाए। अभी जिस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को घुसा दिया गया जेपीएससी में, ये गलत हुआ है। और जेपीएससी के अंदर ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखिए, इस बार जेपीएससी में क्वेश्चन ये 1.5 साल 2 साल पुराना छाप दिए। एजेंसी जो दिया, एजेंसी को क्वेश्चन देने की जिम्मेवारी नहीं है, हिंदी में कुछ और है, अंग्रेजी में कुछ और है। तो ये सारी दिक्कतें जेपीएससी में ही क्यों होता है? तो स्टूडेंट तो डिमांड कर रहे हैं अर्जुन जी कि जेपीएससी को भंग करके यूपीएससी को लाइए। संघ लोक सेवा आयोग को आप मौका दीजिए कि पहले वो पटरी पर लाए, जेपीएससी को काम करने सिखाए, और हमारा जो जेपीएससी है उसके बाद 2 साल 4 साल के बाद इसको हैंडओवर कर दे कि अब आप संभालिए झारखंड को। जी, ये बहुत बड़े सुझाव है। आपने जिस हिसाब से कहा कि नहीं यूपीएससी एक बार आए, लेकिन यहाँ पर जो गरिमा है उसकी भी बात शायद आ जाएगी। वो बिल्कुल, हालांकि आपका सुझाव बहुत सही है, लेकिन अगर वो चीज़ को सुनना चाहेंगे, अगर आपकी जो बात है वो उन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे या फिर जेपीएससी तक पहुँचे, और वो लोग इस बात के ऊपर गौर करें कि नहीं, जो पटरी में नहीं है वो पटरी में लाया जा सके, और उसके साथ साथ दोबारा परीक्षा ली जाने की बात भी की जा रही है। कितना सही होगा दोबारा परीक्षा लिया जाए, और जो भी जितने भी अभी तक अभ्यर्थी है जो पीटी एग्जाम पास किए हैं, उनके लिए कितना बड़ा धक्का होगा अगर दोबारा एग्जाम लेने की भी बात की जाए अभी के हालत में। अभी जी देखिए, दोबारा एग्जाम अगर ये लेते हैं, फिर क्या गारंटी है कि इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी? इसलिए पहले इसके जड़ को ठीक करने की जरूरी है। जैसा हमने कहा कि आपको एक स्टैंडर्ड, जेपीएससी को एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। कम से कम ये तो दिखाना पड़ेगा कि जिस सेंटर में गड़बड़ी की खबर आ रही है, आप 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जांच करके उसको पहले कैंसिल कीजिए, सेंटर को आप कैंसिल कर दीजिए। उन बच्चों को या बुला करके, बिहार और यूपी में, बंगाल में ये चीज हुआ है पहले कि आप बच्चों को बुला करके उससे क्वेश्चन पूछिए, तो पता चल जाएगा कि वो जेन्युइन कैंडिडेट है कि नहीं है। क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि 4200 में 4200 सेटिंग है, उसमें मेरिट वाले बच्चे भी होंगे, लेकिन जो कटअप इतना ऊंचा चला गया, 400 नंबर में 270-75 कटअप चला जाना, ये अचंभित करता है। तो या तो आप ज्यादा संख्या में रिजल्ट निकालिए बेंचमार्क बना के, 120-125 हमारा बेंचमार्क है क्वेश्चन का, या आप इसको रद्द करके यूपीएससी के साथ मिल करके परीक्षा लीजिए। क्योंकि जेपीएससी से संभव नहीं है कि ये 2 लाख 4 लाख लोगों की भीड़ को संभाल पाएगी, और यही कारण है कि इतनी बड़ी भीड़ में इनके पास तो सेंटर भी नहीं है कि आप ऑनलाइन भी सही कर पाइएगा, जैसे बैंकिंग में होता है
कि कंटिन्यूअसली परीक्षा होता है, 1 डे एग्जाम होता है। तो 2020 मैच में आप इतना बड़ा आयोजन करेंगे एक दिन में, तो ये जब तक मैनेजमेंट सही नहीं होगा, जब तक रिसोर्सेज सही नहीं होगा, तो परीक्षा नहीं होगा। प्रखंड स्तर पर सेंटर बनाया, उसका नतीजा देख रहे हैं। इसलिए पहले तो बुनियादी ढांचा ठीक करे, और जेपीएससी अविलंब सबसे पहला काम कि जहां जहां से खबर आ गई, चोरी जब पकड़ी गई है, तो उसको तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, और वो कैंसिल करने के बाद तब विचार करें कि हमको नए सिरे से परीक्षा लेना है या फिर उसी में सुधार करना। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जो जितने भी आप जिस हिसाब से कहा जांच होनी चाहिए, पहले भी हो चुका है, बिहार में भी ये चीज हो चुका है, यूपी में भी हो चुका है। पर्सनली उनको बुलाया जाए, जिन जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, जिनके ऊपर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि शक है, या शक नहीं होने से भी जो है पूछा जाए, उसके बाद सीधी तरीके से पता चल जाएगा कि उनमें काबिलियत है या नहीं है। ये सीधी सी बात है। इसके बाद भी काफ़ी कुछ सवाल है मेरे, मैं विनय जी से पूछूंगा और उनका जवाब भी लूंगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय जी। और विनय सिंह जी, मैं ये सवाल सीधे तरीके से पूछूंगा, जो भी इसमें शामिल हुए होंगे, जो भी रहे होंगे, अगर जिनका नाम भी आ गया, जो सेंटर का भी नाम आ गया, और इन्विजिलेटर जो होंगे उनका भी नाम आ गया, और जो कोई भी जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी एक बड़ी बात है, और जो सेंटर है उसके खिलाफ भी कैसा कार्रवाई करनी चाहिए, अभी ये भी एक जानने की जरूरत है। दर्शक भी ये शायद जानना चाहेंगे कि इस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मनोबल इनका इतना बढ़ेगा कि आने वाले समय में हर एग्जाम में ये चीजें होंगी। और ऐसा कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए कि एक स्टैंडर्ड भी सेट हो जाए कि झारखंड में करप्शन एजुकेशन में कम से कम नहीं होने देंगे। देखिए, जेपीएससी ने एक तो गलती किया कि अभी तक आपने कटअप नहीं बताया, तो जेपीएससी परीक्षा ले रही है। आप बताइए, बच्चा को पता कैसे चलेगा कि आपने क्या स्टैंडर्ड बनाया? तो इसका मतलब तो साफ समझ में आ रहा है कि जेपीएससी के स्तर से भी लोग कहीं ना कहीं मिले। ये जांच का विषय बन जाता है। और इतना देर क्यों हो रहा कार्रवाई करने में, जब इतना सटीक सबूत है कि एक रूम के अंदर सारे जीनियस बच्चे, हमने 20 वर्षों से हम संस्थान चला रहे, अभी तक हमने अपने करियर में ये चीज नहीं देखा कि एक जीनियस बच्चे की टीम एक रूम के अंदर एक साथ 20 बच्चे 30 बच्चे पास कर जाते हैं। आज तक यूपीएससी में किसी स्टेट में नहीं हुआ। तो ये जांच को इतना लंबा नहीं करना है, तुरंत एक्शन होना चाहिए। इस पर तो एक्शन अभी तक जेपीएससी ने कल जो एक हमें लगता है खानापूर्ति के तौर पर उसने बोल दिया कि हम इस पर रिपोर्ट लेंगे, देखेंगे। हमें लगता है कि इस पर जांच करनी चाहिए 2 दिन के अंदर। अभी तो एक्शन लेने का समय था, लेकिन इसको जितना लंबा खींचेगी जेपीएससी, उतना ज्यादा इनके ऊपर से भरोसा स्टूडेंट का हटता जाएगा। इसलिए जरूरत है कि पहले जांच करे, और जो दोषी लोग हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होती है। पहले सस्पेंड कीजिए, अरेस्टिंग कीजिए, उन स्टूडेंट को बुलाइए, अगर वो आंसर नहीं दे पा रहे, घोटाला किए हैं, तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। जैसे बिहार में रूबी कुमारी वाले मामले पे हुआ था कि टॉपर बन गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ जांच तो होना चाहिए ना, और अभी तक सरकार चुप है। जेपीएससी ने खुले मन से कुछ नहीं बोला, एक लाइन का उन्होंने खाली ईमेल कर दिया। इससे काम चलने वाला नहीं है, ये तुरंत एक्शन लेने का समय आ गया। जी बिल्कुल, तुरंत एक्शन लेने का समय है, और उसके बारे में विस्तार रूप से थोड़ा बहुत बताया जाए तो सबसे बेहतर होगा। और आपने जिस हिसाब से बताया था कि ये जांच भी होगा, और उसके साथ साथ जो इतने सारे जो स्टूडेंट्स है जो पास किए हैं उनका भी थोड़ा बहुत जांच होना जरूरी है। अभी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो अगर रद्द होता है तो वो भी बहुत बड़ा झटका लगेगा सभी विद्यार्थियों को जितने भी हैं। और उसके साथ साथ और एक बात हो रहा है कि जहां पर स्टूडेंट्स की बात हो रहा है, वो अभी आंदोलन के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से आक्रोश है अभी, ये स्टूडेंट्स जिस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, अगर बात की जाए झारखंड का जो यूथ एसोसिएशन है वो काफी आगे आ रहा है इस चीज को लेकर। और जिस हिसाब से कहा, छठ पूजा जैसे ही खत्म होता है और उसी के साथ साथ वो लोग आंदोलन में उतरेंगे। लेकिन आंदोलन होगी, ऐसा ही कुछ दिन पहले से आंदोलन हुआ था। अगर बात करें रांची में, तो जब सहायक पुलिस आंदोलन कर रहे थे तो उसका भी कुछ ठीक ठाक से नतीजा नहीं निकला है। तो आंदोलन से नतीजा निकलेगा, कितना भरोसा करना चाहिए सभी को? देखिए,
छठी जेपीएससी में आंदोलन हुआ, उसके बाद 34,000 लोगों का रिजल्ट लाया गया। वहां भी इसी प्रकार की त्रुटियां हुई थी। हालांकि बाद में न्यायपालिका ने इस मामले को शुरू में तो अच्छा बोला और बाद में रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन सरकार पर एक दबाव तो बना। अगर स्टूडेंट चुप बैठेंगे तो ये मनमानी करते रहेंगे। छठी जेपीएससी में हिंदी अंग्रेजी के नंबर को जोड़ा गया, इसको लेके आंदोलन था। इतनी बड़ी घोटाला वहां पर नहीं हुआ। छठी जेपीएससी में घोटाला से ज्यादा उसकी टेक्निकल मिस्टेक हुई कि आपने जो नंबर नहीं जोड़ना चाहिए था उसको ऐड करके आपने रिजल्ट निकाल दिया, और जो आज तक न्यायपालिका में चल रहा है ज्वाइनिंग के बाद भी। इसलिए इसमें प्रारंभिक स्तर पर एक घोटाला दिख रहा है जो वहां नहीं दिख रहा था। तो स्टूडेंट के आंदोलन से सरकार को भी लगता है कि अगर हम लगातार इसी प्रकार से अगर हम आंदोलन नहीं करें, बच्चे नहीं करें, तब तो उनका मनमानी चलेगा, जैसे पहला दूसरा तीसरा जेपीएससी में था। अब जेपीएससी ये समझती है कि स्टूडेंट जागरूक है, इसलिए हम शुरू से ये बोल रहे हैं कि जेपीएससी से ज्यादा कसूरवार इस बार वो तमाम सेंटर वाले, जिस सेंटर में ये पढ़ा वहां पर स्थानीय लोग और हेडमास्टर प्रिंसिपल के साथ एक सेटिंग हुई। इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं करेंगे तो आंदोलन होगा, और आंदोलन का इफेक्ट दिखेगा। चुनाव होने वाला है पंचायत का, युवा चुप बैठने वाले अभी अर्जुन जी नहीं है। जी बिल्कुल, युवा अभी चुप नहीं बैठने वाले हैं। और उसी के साथ साथ आप बता रहे थे कि जहां पर ये सब सेंटर था, वो जो जगह है वहां पर सबको थोड़ा बहुत बात ये है कि उन सभी का जांच तो होना ही है, और उसके साथ साथ जो अभी वो आंदोलन में आएंगे वो भी एक देखा जाएगा किस हिसाब से वो आ रहे हैं, उसके बाद से किस हिसाब से होगा। लेकिन एक कटअप की जो बात कर रहे थे आप, वो भी जारी नहीं हुआ, वो एक बहुत ही बड़ी बात है, और किस हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा बात किया था जिस हिसाब से लातेहार का मधुसूदन लाल इंटर कॉलेज, लेकिन पहले पहले जब देखा गया था 15-18 ऐसा कुछ जो स्टूडेंट्स का जो सीरियल नंबर था, एक साथ में एक के बाद एक जो है वो परिणाम में देखा गया था, उनका आया था रिजल्ट। लेकिन बात यहां पर एक हो रहा है, अभी तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स का ऐसा देखा जा रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है। ये शायद जांच का विषय होने के साथ साथ भी अभी जो है स्टूडेंट्स नहीं, मैं थोड़ा सा अपने सवाल को फिर से रखना चाहूंगा, अभी किस प्रकार की सुधार हो सकता है जेपीएससी में? मैं सीधा सा बात ये जी देखिए अर्जुन जी, जैसे लोहरदगा का मनोहर लाल इंटर कॉलेज का नाम सामने आ गया है, साहेबगंज का उत्क्रमित उच्च विद्यालय का नाम सामने आ गया है। तो जब ये चीजें सामने आ गई है तो इसमें क्यों देरी की जा रही है? देखिए, देरी होने से शंका बढ़ता है कि फिर कोई नया चीज दिमाग लगाया जा रहा है कि इनको बचाया कैसे जाए। तो ये तो अविलंब इस पर एक्शन हो जाए। पहला तो सुझाव ये है कि पहले एक्शन ले जेपीएससी, सरकार प्रेशर डाले इसको करने के लिए। सरकार ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि जेपीएससी संवैधानिक निकाय है और हम इसको छोड़ दिए स्वतंत्र, क्योंकि जेपीएससी वही करेगी जो सरकार का कार्मिक विभाग बोलेगा, भले वो स्वतंत्र निकाय है, लेकिन बिना पॉलिटिकल प्रेशर के कुछ नहीं होता। तो ये पहले तो जो क्षेत्र के साहेबगंज, लातेहार और लोहरदगा के स्थानीय विधायक को इसमें पहल करनी चाहिए। उनको सामने आके बोलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो इसको निश्चित रूप से जांच किया जाए, और जो दोषी टीचर होंगे, दोषी स्कूल वाले हैं, इन्विजिलेटर है, उन पर चलिए हम लोग कार्रवाई करें। तो बच्चे थोड़ा सहानुभूति रखेंगे जेपीएससी के साथ कि जेपीएससी ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया था, लेकिन कुछ सिस्टम के लोगों ने लापरवाही बरता। लेकिन जेपीएससी चुप रहेगी, सरकार चुप रहेगी, तो शंका बड़ा होता जाए। और एक बात है, अभी कुछ समय है, अभी जिस हिसाब से अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि जैसे ही छठ पूजा होगा उसके बाद से आंदोलन किया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है अभी इस बीच में जेपीएससी थोड़ा बहुत कोशिश भी शायद करेगी, इसको थोड़ा सा जो मामला है उसको न्यूट्रलाइज करे, जो कि शायद हो सकता है जिस हिसाब से वो मेल आया था और जिस हिसाब से रातों रात आधी रात में कहा गया था कि नहीं इसके बारे में जांच होगी, क्या ये चीज हो सकता है? ये इसकी उम्मीद है? नहीं, देखिए एकदम इसकी उम्मीद अब जेपीएससी को, चूंकि इसने मेंस का घोषणा कर दिया, जेपीएससी एक ईगो प्रॉब्लम के साथ चलती है कि उसको लगता है कि नहीं हम हारेंगे नहीं, और ये चीज डेमोक्रेसी है। जेपीएससी
और स्टूडेंट के बीच कोई पक्ष विपक्ष और ये राजनीति नहीं है, चुनाव नहीं है कि हम इससे नहीं हारेंगे। जेपीएससी को सिर्फ ये समझना है कि आप एग्जाम ले रहे हैं, टैलेंटेड बच्चों को मौका दे रहे हैं, और जब वो जब विश्वास टूटता है बच्चों का तो वो दिक्कत होता है। तो जेपीएससी को यहाँ पर ये करना, जो उम्मीद नहीं लगता है, जेपीएससी को ये करना चाहिए कि उनको बोलना चाहिए कि हम पहली नजर में इस सेंटर को ही कैंसिल कर दें, तो बच्चों का विश्वास जगेगा। जेपीएससी के पास तो पूरा मौका है, 15 नवंबर तक का मौका है, 16 तारीख से आंदोलन की घोषणा हो सकती है। तो और एक बार अगर स्टूडेंट का हुजूम निकल जाएगा सड़क पर तो सरकार के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सरकार को सोचना पड़ेगा कि पंचायत चुनाव भी सामने है। तो हमें लगता है कि सरकार ये रिस्क लेना नहीं चाहिए। उनको ये जरूर से जेपीएससी को समझाना चाहिए कि जो सही है उसमें आपका क्या जाता है। अगर किसी ने गलती किया, चोरी किया है, तो उसको आप निकाल बाहर कीजिए, जेन्युइन कैंडिडेट को अंदर कीजिए और कटअप जारी कर दीजिए। इस बीच में आप कटअप जारी कीजिए कि इतने नंबर पर हमने सिलेक्शन किया है, तो बच्चों का भरोसा जेपीएससी के प्रति बढ़ेगा। बहुत ही बड़ी बात है, कटअप नहीं जारी करना। कटअप अगर नहीं होगा तो क्या सोचेगा एक विद्यार्थी, किस हिसाब से वो पढ़ेगा? आपने जिस हिसाब से कहा था वो उसका स्तर क्या है वो जान ही नहीं पाएगा। और उसी के साथ साथ और एक बात है, जो जेपीएससी में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी में जो सदस्य हैं उनका चयन किस तरीके से होना चाहिए? क्योंकि ये आप वही बोल रहे थे कि यूपीएससी के कोई अधिकारी आए, उसके बाद से धीरे धीरे वो सिखाए या फिर वो कुछ दिन देखे किस हिसाब से जेपीएससी कंडक्ट वो कुछ दिन करे, उसके बाद से जेपीएससी के जो सदस्य है अभी करेंगे। लेकिन जो चयन का बात मैं कह रहा हूँ वो किस तरह से होने से बेहतर होता है? अभी जिस हिसाब से तरीका है वहां पर कुछ ना कुछ अभी खामियां नजर आ रही है। जी देखिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया है हमारा कि राज्यपाल महोदय को मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट लिख करके सिफारिश करते हैं कि ये एलिजिबल लोग हैं जो जेपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, तो उनका नाम का सिफारिश किया जा सकता है। वो शिक्षाविद हो सकते हैं, वो कोई सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट को कौन सबसे ज्यादा योग्य नजर आते हैं। अगर उनको लगा कि सबसे ज्यादा योग्य सुप्रियो भट्टाचार्य जी की धर्मपत्नी है तो उनको मौका दिया गया। उनको लगा कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जमाल अहमद जी हैं, उनको मौका दिया गया। उनको लगा कि संथाली विभाग की अनीमा हांसदा जी है, उनको मौका दिया गया। ये मौका जेपीएससी को ये मुख्यमंत्री को अधिकार होता है कि वो राज्यपाल को दे। तो उनको जरूर से सोचना चाहिए कि जो लोग सचिव स्तर के पदाधिकारी होते हैं, यूपीएससी से जो लोग चयनित वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, उनको एक अनुभव होता है प्रशासन चलाने का और लोक सेवा आयोग में कैसे मैनेज करना है। तो हमें लगता है कि कम से कम उनके 2 मेंबर तो रखने चाहिए जिनको। अब अमिताभ चौधरी जी आईएएस जरूर है, लेकिन उनको पूरा अनुभव दे दिया गया, वो क्रिकेट से, तो क्रिकेट क्षेत्र से अचानक वो आ गए इसके प्रशासनिक में, तो शुद्ध रूप से प्रशासनिक में ही जो रहे उनको एक मौका मिलना चाहिए था। तो थोड़ा सदस्य में हमको लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत फैसला होता है, कैबिनेट का फैसला होता है और राज्यपाल को सिर्फ उसमें नियुक्ति करनी होती है। तो ये विचार करना चाहिए कि एक मेंबर कम से कम लोक सेवा आयोग स्तर का जो यूपीएससी लेवल का पदाधिकारी हो उनको लाना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट किसी भी सिस्टम को आगे ले जाने के लिए मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बीच में शायद अभी सोच विचार भी कर रही होगी सरकार, क्योंकि और ये भी नहीं चाहे कि सामने अगर चुनाव है और चुनाव से पहले जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा बहुत भी नाराज करना नहीं चाहेगी। लेकिन इसके बीच में जो रास्ते की बात बोल रहे थे वो कर भी सकती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी है वो अभी आक्रोश में है, सबसे बड़ी बात यह है। और उसके साथ साथ आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं जो चयन प्रक्रिया है, जिस हिसाब से राज्यपाल को दोनों के बीच में सूझबूझ से, यानी कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करके उसके बाद से तय करें, काफी बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तक वो चीज नजर नहीं आया है। लेकिन काफी जो ये विवाद है, मैं कहूँगा इसका रिश्ता बहुत पहले से रहा है। क्या आपको कभी भी भविष्य में, ये शायद कहना सही भी होगा, आप भी कहेंगे हाँ खत्म हो सकता है, लेकिन इस निकट भविष्य में इसका अंत नजर आ रहा है जेपीएससी और विवाद का? देखिए, इस समय तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पहली जेपीएससी से देखें तो उसमें बहुत बड़ा आरोप था। जो लोग गाय के ऊपर ऐसे लिखे थे वो आज डीएसपी बन गए हैं। सीबीआई ने जिनको हटाने के लिए बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको अरेस्ट करने के लिए बोला, उनको सरकार ने प्रमोशन दे दिया। तो जो लोग इस प्रकार के काम करते थे उनका मनोबल बढ़ता चला गया।
कि कुछ लोग तो रिटायर भी कर गए, तो कि अब जांच होगी, वो होते रहेगा, हम अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए इसमें देखिए अब लेकिन समय बदला, सोशल मीडिया का जमाना आया, फर्जीवाड़े का पता तुरंत चल जाता है, तो सरकार पर एक नैतिक दबाव बन रहा है। उनको, उनके मंत्री को, विधायक को अब सुनना पड़ रहा है, ट्विटर में लोग टैग कर रहे हैं, तो इनसे उनके ऊपर एक प्रेशर है। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे कि जो युवा है वो नाराज चल रहे हैं। तो अभी तो हमें लेकिन नजर नहीं आता, अगर नजर आता तो जेपीएससी करना शुरू कर देती। तो इसने तो खुलेआम चोरी की जगह डकैती कर दिया कि आप एक साथ सीरीज में दे दिए। अगर गलती देखिए होती है, मान लीजिए हम लोग भी, कोई व्यक्ति सिंपली गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट करता है, तो माफी मांग लेता है कि हमसे गलती हो गई। जेपीएससी को ये बोलने में क्या नुकसान हो रहा है कि उससे गलती हुई? सरकार को स्टूडेंट से एक बार बोल देने में क्या ईगो हो रहा है कि एक बार बोल दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम लोगों से चूक हुई है, आगे से नहीं होगा, हम सुधारेंगे इसको, और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। ये 5 मिनट की बात है, इसको करने में इतना सोच विचार लेट हमें लगता है नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जिस हिसाब से कहा कार्रवाई पहले भी नहीं हुई, सवाल काफी उठे हैं, आरोप भी रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है और इसी हिसाब से मनोबल बढ़ा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और जिस हिसाब से बड़ी दुख की बात भी कहा जा सकता है। इसी हिसाब से थोड़ा बहुत जो मनोबल बढ़ा है, जो ऐसा करते हैं, और उसी हिसाब से अगर नज़र में थोड़ा सा रखा जाए, एक चीज़ ऐसा है कि अभी इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो भी जल्द। इसके बारे में चर्चा होगी। थोड़ा सा ब्रेक का समय है और एक ब्रेक का, उसके बाद से थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे विनय सिंह जी से, और जो सवाल रह गए हैं उनका जवाब बिल्कुल मैं उनसे लूँगा, लेकिन थोड़ी सी अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद फिर से सभी का स्वागत है और समय कुछ कम ही है, इसीलिए मैं सिर्फ और एक या दो सवाल पूछना चाहूँगा विनय सिंह जी से। विनय सिंह जी, आपके राय में क्या होनी चाहिए अभी? दोबारा से परीक्षा या फिर जो जो जगह में ऐसा हुआ है वहाँ की जांच तो होगी, लेकिन उन स्टूडेंट जो पास किए हैं उनका, जैसे बिहार में हुआ था, यूपी में जैसे हुआ था, उनको बुलाया जाए एक करके और उनका पर्सनल एक एग्जाम और इंटरव्यू कुछ ऐसा लिया जाए। आप क्या चाहेंगे? जी देखिए, जिस प्रकार की ये जिस स्तर पर गड़बड़ी है, ये हमें नहीं लगता है कि सिर्फ 3 जिले में हुआ होगा, ये दूसरे जिले में भी हुआ होगा और वहां भी जांच करना चाहिए। मतलब जहां भी क्रमवार 5-7 बच्चे एक साथ पास कर रहे हैं, एक डाउट तो क्रिएट कर दिया है 24 जिला में, तो ये जांच का विषय पहला ये है। दूसरा कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए जेपीएससी के साथ मिलकर के कि सबसे पहले उन बच्चों को बुलाया जाए और उनसे क्वेश्चन पूछा। हो सकता है उसमें 2-3 मेरिटोरियस बच्चे भी हो, तो हम उनके साथ भी अन्याय नहीं चाहें कि उनको क्वेश्चन पूछा जाए कि आप वास्तव में जेपीएससी के लायक हैं या नहीं है। ये दोनों चीज से पता चल जाएगा। अगर बड़े पैमाने पर ये चीजें दिख रही है हर प्रखंड में, तो दूसरा परीक्षा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता है, तब इसे रद्द करना चाहिए। बिल्कुल, कितना बड़ा घोटाला हो, आपने तो कहा महा घोटाला हुआ है और इसको रद्द भी करना चाहिए। और आप जिस हिसाब से बोल रहे थे कि जो स्टूडेंट्स है वो उनको भी सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सिंह जी, आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े थे। बिल्कुल, अगर आपका कोई लास्ट कमेंट है तो मैं आपसे लेना चाहूंगा। अगर आपका कोई लास्ट कमेंट है तो मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा। जी, एक चीज हम और बताना चाहेंगे। देखिए, 5 लाख बच्चे अर्जुन जी फॉर्म भरे थे। आप देखिए कि उसमें 2,40,000 बच्चे एग्जाम में अपियर हुए, बाकी बच्चा को अभी तक पता भी नहीं है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो पहला तो देखिए गड़बड़ी यही हो गया। दूसरा कि अभी तक कटअप का पता नहीं चल रहा है। तो आप देखिए बच्चे मैंने हाथ पर हाथ धर के कब तक चुप बैठेंगे? तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जेपीएससी वैसा कुछ करेगी कि हमारा और पूरे स्टूडेंट का भरोसा उसके ऊपर बना रहे। और जो सोच करके हम लोगों ने सरकार को चुना था कि 1 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में, उसको पूरा करने का वक्त है। छठ पूजा तक में ये घोषणा होनी चाहिए और हमें लग रहा है कि सरकार करेगी भी और जेपीएससी इस पर शुरुआत करे। सारे संगठन जितने यूथ एसोसिएशन है वो जेपीएससी को कोऑपरेट करेगी। बिल्कुल,
जी बहुत मतलब आपने जिस हिसाब से कॉर्पोरेट जेपीएससी को भी करना चाहिए, लेकिन और एक सवाल मेरे मन में आया है जो कि बहुत जरूरी और बड़ा सवाल है, हालांकि छूट रहा था, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या जेपीएससी को जो अभी जो एग्जाम करा रहे हैं वो सब यूपीएससी को दे देना चाहिए? वो ऐसा भी कहीं कहीं ये बात भी उठी है, यूपीएससी को हैंड ओवर कर देना चाहिए, कितना सही होगा? देखिए, जिस प्रकार से विश्वसनीयता ये खो दिया है, तो अब बच्चों को इसके ऊपर विश्वास ही नहीं होगा। अगर जेपीएससी की या तो देखरेख में परीक्षा हो या इस पर कोर्ट निगरानी करे, ये दो में से एक चीज तो होना ही चाहिए। या तो संघ लोक सेवा आयोग की निगरानी में आगे से एग्जाम हो, जेपीएससी को भी बुरा नहीं लगेगा कि आप एग्जाम लीजिए, निगरानी यूपीएससी करेगी या निगरानी न्यायपालिका करेगी, तभी सुधार होगा। नहीं तो हमें नहीं लगता है कि झारखंड में तैयारी करके कोई फायदा है किसी स्टूडेंट को। जी बिल्कुल जी, आपने जिस हिसाब से कहा कि हाईकोर्ट की निगरानी होनी चाहिए और सेवा आयोग की निगरानी यहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सिंह जी, और आप हमारे साथ जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, और बिल्कुल उसके ऊपर में शायद सरकार भी सोच विचार करेगी। और जिस हिसाब से आपने कहा कि काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर शायद सरकार भी इसके ऊपर गौर करेगी। लेकिन ट्राइब टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ लेका हिसाब ते लय सदर तहने विनय सिंह गोंके लय तहने आज नौका नितो नेलो कना यूपीएससी ना जहाँ लेका हिसाब ते एटकेटोने नितो सिरजाव कना, नोआ दो नितोगा दो बांग कना, नोआ दो मिटांग नागाम लेका बनाव कना, पुइलु को एथब काते नितो गेल आना हुइना, नोआ गेल आना रहो नोआ एटकेटोने नितो धबिते बांग मुचाद आकना। जहाँ अकोय तीन जखन चेक लेकाना कई किया ओना इदी कतन मा कुकली मेना गया, मेनखान ओना कई सुधर लगिन ते चदा नितो धबिते ओनकाना पौड़ी बांग लहा कना, नोआ आरहो मिटांग कुकली कना। आर जहाँ तिना गे अमलिया मेना कोआ नितो तीन जखन मिटांग कॉलेज ना मिटा इंटर कॉलेज ना नुतुम हिजुक कना, ओना इदी कतन चेदा नितो आको पौड़ी बांग को लहा का, जहाँ लेका तुनखी बांग हुई कना तजबीज कतन, जहाँ तिना गे ओंडे को ताहे कना अमलिया को, जहाँ ओंडे को ताहे कतन इन्विजिलेटर को ताहे कान ताहेन, ओना साथ साथ जहाँ टीचर को ताहे कान ताहेन, ओंडे चेद मेटांग रूम रेगे उना ढेर गिद्रा को ताहेना, जहाँ दो चांदा बोंगा थूम हेजना मिद सीरियल तो को पास सका, मिद सीरियल ते ओना जहाँ स्क्रीन रे नेलो कान ताहेन आर मेधा ओना नेलाबन, जहाँ लेका हिसाब ते मेटा सीरियल नंबर ताहे कना, इना तायम तायम ते उनका पास इदी का को चेद लेका उपी करे लाओ कना, डेंडे उपी उनका बुझब कना। आर नो इदी कतन दो जेपीएससी अड़ी लोगन के मारंग पौड़ी लहा लगती कना निय भीतर रे, जहाँ हिसाब ते जेपीएससी आज लेका आज पास सेन कोन तुनखी हुयुआ, जहाँ लेका एटकेटोणे मेना खान दो तुनखी हुयुग गया, पाले नोआ दो संयोग कना, पाले नोंकाना कथा हुई दड़ा, नोआ दो नोंकाते हुई कान गया कोपाड़ान कथा कान लेकाना कथा कना। मेनखान चेद सरी गे नोआ संयोग कना से नोआ मिद लेकाते जुदी लय हुयुआ, नोआ दो ओकारे बांग ओकारे एटकेटोणे सिरजाव कना, घोटाला हुई कना। और जहाँ लेका हिसाब ते विनय सिंह जी मेने थाने मारंग घोटाला हुई कना, कुकली अड़ी मारंगा, नोआ दो निये धाव पुइलु धाव दो बांग कना जे जेपीएससी चेतान रे कुकली रकाब कना। जहाँ हिलो खान झारखंड भेगार कना, भेगार तायम खन पुइलु जेपीएससी रेना बिनिड हुई लेन तान उन जोखन खन नितो धबिते नोआ कुकली रकाब आका गे मेना। आर नोआ इदी कतन जहाँ तिना गे जेपीएससी रे बिनिड एम लगिन बिनिडिया को मेना को उनको को मने रे चेत चला कना, उनको को चेत लगा को इहर कट ऑफ मार्क जहाँ हुई कथा कट ऑफ मार्क नितो धबिते बांग को लय सदर का तीन रे कट ऑफ हुई ना चेत लेकाते मेटा गिदरा जे ठीक है, नोआ मेटा मारंग कुकली आर हो ताहेन कना। आर नोआ बेला रे जदी नेल हुआ नोय नोआ सानाम कुकली करना तेला एम हुआ जेपीएससी, ओना साथ साथे सरकार हो आर बांग सिरा मंत्री हो नोआ बाबते लय एकाल के जरूर गया, उनी हेज कातेन जुदी निना जहाँ तीन गे बिनिडिया मेना को उनको को जुदी लय कोई तुनखी एकाल गे हुआ, ओना इदी कातेन लोगन खन लोगन पौड़ी लहा हुआ। आर जहाँ जहाँ को नोआ रे आकोआ कई मेना उनको चेतान रे एक्शन हता हुआ। आर नोआ अक्तो रे चेत मेटांग कुकली हो रकाब काता जेपीएससी ना जहाँ बिनिड हुई कना, ओना चेत यूपीएससी माया नोआ हो मेटा मारंग कुकली कना। ओना हिसाब तिले थान जहाँ लेका विनय सिंह गोंके लय सदर ताहेने जेपीएससी दो यूपीएससी एमआई खान हो गानो, आर बांखान दो नोआ जेपीएससी के हाईकोर्टा नजर समांग रे मेट समांग रे ताहे कातेन आजा बिनिड जहाँ लेका हुआ ओना को आजे तुल नोआ को तोरावाय। नोय नोआ मेटांग नोकाना कथा को ताहे कना तेहिया दरबार रे नोआ को बाबते गालमारावना एकाल गे जरूर गया, नोआ को बाबते हो गालमाराव जहाँ तिना गे मेना को जेपीएससी लगिन ते कुरुमुटुया को छुटाव रे नितो धबिते मेना को उनको को जहाँ कुरुमुटु मेना ओना आलो बळिजोग मा, आको हा मने आलो रपुदोग मा, कुकमु हो आलो भांगोड़ोग मा, नोय नोकान कथा कान गया। आर जहाँ हिसाब ते आयमा लक्तियान कथा को लय सदर थार विनय सिंह गोंके। आर नोआ होते ते जेपीएससी हो लगन खन लगन पौड़ी लहाया, छठ पूजा तायम लय कना, ओना तायम ते हुलसे को मेनतेन जहाँ तिरे पठुआ मेना को उनको हो को लय ताहन। मेनखान नितो दो छठ पूजा
तायम रेगे सरकार होय कुरुमुटे चेक लेकाते जेपीएससी रेना नॉय नोआ जहां एटकेटोणे मेना ओना सोल्हे आय तेहें नोआ दरबार अखड़ा रे जहां चर्चा हुई कना आपे को समांग रे जतो किछु ताहे कना जेपीएससी ना एटकेटोणे बाबत गापाल मारा हुई कान ताहेन दरबार नेल लगिन सानाम कोगे सरहा नेल काथान पे ट्राइब टीवी जोहार. If the channel of Tribe TV is not available, please call your cable operator. Free to air satellite GSAT 30 degree 83 degree east, frequency 3756 MHz, symbol rate 15,000 DVD, S2 setup box, city cable 84, GTPL cable 72, scan cable 79. In case of any query and WhatsApp, call 8100 102979.